क्या आप कोइंसिडेंसेस यानी इत्तेफाकों में यकीन रखते हैं? सोचिए, आज अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई बड़ी खोज होती है तो इंटरनेट के जरिए वो खबर सेकेंड्स में पूरी दुनिया में फैल जाती है। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब ना इंटरनेट था, ना फोन, ना हवाई जहाज और ना ही एक देश से दूसरे देश जाने के आसान रास्ते थे, ठीक उसी समय दुनिया के 3 बिल्कुल अलग अलग कोनों में इंसान के दिमाग में एक ऐसा धमाका होता है। ये इतिहास का वो दौर था जब एक ही वक्त पर इंडिया में बुद्ध और महावीर सत्य की खोज कर रहे थे। चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु समाज को नैतिकता सिखा रहे थे। ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल लॉजिक की बात कर रहे थे और ईरान में ज़ोरास्टर अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझा रहे थे। इन लोगों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, ये एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे और इनके बीच हजारों मील के पहाड़ और समंदर थे। फिर भी इन सब ने एक ही समय पर एक ही जैसी बात क्यों कही? इतिहासकार इसे एक चमत्कार मानते हैं। जर्मन फिलोसोफर कार्ल जैस्पर्स ने इसी रहस्यमयी समय को नाम दिया द एक्सियल एज। क्या था ये दौर? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न था जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? आज की वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक्सियल एज से पहले के समय में, यानी कि लगभग 800 BC से पहले। उस समय इंसान और उसकी सोच बहुत अलग थी। हम छोटी छोटी ट्राइब्स यानी कबीलों में रहते थे। उस वक्त धर्म का मतलब स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म नहीं था। उस वक्त धर्म का मतलब था ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। इंसान डरता था। उसे लगता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो देवता नाराज है, अगर बीमारी आई तो कोई श्राप है। भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि। सवाल पूछने की इजाजत किसी को नहीं थी। राजा जो कहता था वही कानून था। ताकतवर इंसान ही सही माना जाता था। इंसान की कॉन्शियसनेस यानी चेतना सोई हुई थी। हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि पुरानी कहानियों और मिथ के चश्मे से देखते थे। इंसान का अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं था, वो बस भीड़ का हिस्सा था। लेकिन फिर इतिहास की घड़ी में 800 BC का अलार्म बजा और अचानक सब कुछ बदलने लगा। कार्ल जैस्पर्स ने अपनी किताब द ओरिजिन एंड गोल ऑफ हिस्ट्री में बताया कि 800 BC से लेकर 200 BC के बीच का समय इतिहास की दूरी एक्सिस बन गया। ये वो समय था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में महान विचारकों ने खड़े होकर पहली बार सवाल पूछना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि ये सब लगभग एक ही साथ हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले चलते हैं चाइना। वहां वॉरिंग स्टेट्स पीरियड चल रहा था। हर तरफ खून खराबा और अराजकता थी। इस अंधेरे के बीच कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु जैसे विचारक खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ताकत से समाज नहीं चलता, समाज चलता है इथिक्स और हार्मनी से। उन्होंने पहली बार इंसान को एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाया। अब चलते हैं इंडिया। यहाँ वैदिक काल के रिचुअल्स बहुत जटिल हो चुके थे। तभी जंगलों में ऋषियों ने उपनिषद की रचना शुरू की। उन्होंने बाहर आग में घी डालने के बजाय अपने अंदर झांकना शुरू किया। सवाल बदला, मैं भगवान को कैसे खुश करूं से बदलकर मैं कौन हूं हो गया। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध ने महल को छोड़कर दुख का कारण खोजा और दुनिया को करुणा और निर्वाण का रास्ता दिखाया। महावीर ने अहिंसा को परम धर्म बताया। वहीं दूर पश्चिम में ग्रीस में वहां लोग होमर की कविताओं और देवताओं की कहानियों में उलझे थे। तभी सोक्रेट्स बाजारों में जाकर लोगों से तीखे सवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन को परखा न गया हो वो जीने लायक नहीं है। उन्होंने पौराणिक कथाओं को लॉजिक से रिप्लेस किया। और मिडिल ईस्ट में
प्रोफेट्स जैसे आइज़ाया और जेरेमाया ने पहली बार कहा कि भगवान सिर्फ एक कबीले का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है और वो बलि नहीं बल्कि न्याय चाहता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इंसान अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो सोचने लगा था। पहली बार इंसान ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा या एक जागरूक चेतना है। कार्ल जैस्पर्स का मानना था कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने इसे एक्सिस इसलिए कहा क्योंकि इतिहास की पूरी लाइन यहाँ आकर मुड़ गई। जरा सोचिए, आज हम जिन भी बड़े धर्मों को मानते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, इन सब की जड़ें या इनके विचारों की नींव उसी 500-600 साल के दौर में रखी गई थी। एक्सेल एज ने हमें यूनिवर्सलिज्म दिया, यानी कि सार्वभौमिकता। उससे पहले लोग कहते थे मेरा कबीला सही, तुम्हारा गलत। एक्सेल एज के विचारकों ने कहा दर्द सबका एक जैसा है और सत्य भी एक ही है। चाहे बुद्ध की करुणा हो या जीसस का प्रेम या प्लेटो का सत्य, ये सब एक ही धागे से जुड़े हैं। हम आज भी जब नैतिकता की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बातें करते हैं या मानव अधिकार की बातें करते हैं, तो हम असल में उन्हीं एक्सेल एज के विचारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हजारों साल बीत गए, हमारे पास स्मार्टफोन आ गए, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन नैतिकता और इंसानियत की समझ में हम आज भी बुद्ध और सोक्रेटिस से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछे थे, हम आज भी उन्हीं के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन अंदर से हम अकेले और खोखले होते जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और जीवन में मीनिंग की कमी, ये आज की सबसे बड़ी महामारियां हैं। हम फिर से उसी प्री एक्सेल दौर की तरफ बर्ताव कर रहे हैं, सिर्फ मटेरियलिज्म और पावर के पीछे भाग रहे हैं और अपनी चेतना को सुला दिया है। कई आधुनिक फिलोसोफर्स का मानना है कि हमें अब एक सेकेंड एक्सेल एज की जरूरत है, एक ऐसा दौर जहां हम टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को मिला सके, जहां हम सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि वाइज बने। कार्ल जैस्पर्स की थियरी हमें याद दिलाती है कि इतिहास राजाओं या युद्धों से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है विचारों से। इतिहास बदलता है जब इंसान जागता है। 800 BC में जब दुनिया अंधेरे में थी, तो कुछ गिने चुने लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बदलाव भीड़ से शुरू नहीं होता, बदलाव आप से शुरू होता है। तो आज के लिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या आपको लगता है कि हम अपनी रूह, अपनी इनर वॉइस को सुनना भूल गए हैं? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गहरी बातें पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों और फिलोसॉफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। जय हिंद।